Chaotic Sword God चैप्टर 2 चांगयांग जियांग तियान। अचानक जियान चेन के हाथ में तलवार ने खुद को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। यह ऐसा था मानो लंबी तलवार का अपना मन हो। अप्रत्याशित रूप से तलवार बहुत तेज गति से यात्रा करते हुए प्रकाश की एक बोल्ट की तरह डुगु क्यूबाई की ओर चली गई। तलवार की गति लगभग अकल्पनीय थी। डुगु क्यूबाई ने तभी प्रतिक्रिया दी जब तलवार उनके गले तक पहुंच गई थी। तलवार में एक असाधारण भयंकर तलवार क्यूई भरी हुई थी। डुगु क्यूबाई ने डर के मारे अपनी आंखें चौड़ी कर ली जैसे लंबी तलवार उसकी गर्दन में चुभ गई। वार समाप्त करने के बाद तलवार की मूठ से धुंध दिखाई दी। जियान चेन के हाथ में तलवार लौटने से पहले धुंध पल भर के लिए हवा में घूम गई। डुगु क्यूबाई के गले के बीच में धीरे धीरे एक मुट्ठी के आकार का छेद दिखाई दिया। तलवार की नोक का विस्तार हो गया था क्योंकि यह घाव को बढ़ाते हुए डुगु क्यूबाई की गर्दन में घुस गया था। यदि वह नहीं होता तो इतनी पतली तलवार के लिए उस आकार का घाव बनाना असंभव होता। तलवार को घूरते हुए डुगु क्यूबाई की आंखें खुली हुई थीं, उसने जो देखा उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। आखिरकार उसने अभी अभी एक असंभव करतब देखा था। उसने धीरे से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन दुर्भाग्य से उसका गला पहले ही सूली पर चढ़ा दिया गया था, जिससे वह अवाक रह गया। अविश्वास और आतंक की अंतिम नजर के साथ वह धीरे धीरे फर्श पर गिर गया, फिर कभी खड़ा नहीं हुआ। जियान चेन ने ढह चुकी डुगु क्यूबाई को देखने से पहले चुपचाप अपनी तलवार पकड़ ली। एक हौंफने की धमकी उसके अपने ही मुंह से निकल रही थी। उसने नहीं सोचा था कि जीवन के इस अंतिम घंटे में वह तलवार भगवान के दायरे में प्रवेश करेगा। लेकिन यह व्यर्थ था क्योंकि वह स्वयं भी मृत्यु के निकट था। अंदर की ओर आह भरते हुए जियान चेन की आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगी। भले ही सफलता ने उनके शरीर को सशक्त बनाया, लेकिन मृत्यु से बचना बहुत कठिन था, खासकर जब किसी की अंतरात्मा टेढ़ी हो। इसके तुरंत बाद जियान चेन ने डुगु क्यूबाई के बाद के जीवन में पीछा किया। उसका शरीर जमीन पर गिर गया, रसातल में आगे बढ़ गया। जियान चेन के गिरने के बाद वह क्षेत्र जिसमें वह और डुगु क्यूबाई गिरे थे हिलना शुरू हो गया। इतना अधिक कि दो तलवार जैसी पर्वत चोटियों ने एक तेज आवाज निकाली जिसने आकाश को हिला दिया और दो पहाड़ों को आधे में विभाजित कर दिया। अनगिनत शिलाखंड और पत्थर पहाड़ से नीचे गिरे जिससे सभी दिशाओं में हिमस्खलन हुआ। आकाश बैंगनी और हरा हो गया और आकाश और पृथ्वी प्रकाशित हो गए। रंगों ने नृत्य किया और एक सुंदर चित्र बनाने के लिए मिश्रित किया, और यह शर्म की बात थी कि इसे देखने के लिए न तो जियान चेन और न ही डुगु क्यूबाई जीवित थे, या बाद में आने वाली घटनाओं की श्रृंखला। अल्पविराम अल्पविराम। एक विशाल और आलीशान हवेली के अंदर एक कमरा था जिसे बड़ी भव्यता से सजाया गया था। इस कमरे के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई थी। एक युवक दरवाजे के सामने लगातार टहल रहा था। उसका चेहरा चिंता से भर गया था। वह 30 साल का लग रहा था और उसने एक राजसी आभा बिखेरी। हालांकि वह थोड़ा बूढ़ा हो गया था, फिर भी वह सुंदर जवानी देख सकता था जो वह कभी हुआ करता था। उन्होंने एक सोने की परत वाली चांदी की चंग पाव पहनी हुई थी, जो उनके सुंदर रूप में जुड़ गई थी, और वह एक मेजबान के समान आभा से घिरे हुए थे। उसका चेहरा दृढ़ था, यहां तक उसकी भौहें भी आपस में गुंथी हुई थीं, लगभग एक ही गांठ बन रही थी। कमरे से 3 मीटर बाहर 30 लोगों का एक समूह, युवा से लेकर बूढ़े तक, सभी घबराए हुए थे। समूह के बुजुर्ग पहले से ही 60 से 70 साल के लग रहे थे। उनके झुर्रीदार चेहरों पर सफेद बाल थे। हालांकि उनकी उम्र के बावजूद उनकी आंखें अभी भी लोगों को कांप सकती हैं और भीतर टिमटिमाती हुई ईश्वरीय रोशनी से भयभीत हो सकती हैं। उनकी आंखों की चमक को देखते हुए वे दूसरों पर इतना अधिक भय ला सकते थे कि लोग उन्हें कमजोर बूढ़े बिल्कुल नहीं समझते थे, बल्कि एक बाघ की ताकत वाले मजबूत और स्वस्थ मध्यम आयु वर्ग के पुरुष थे। ड्रैगन संयुक्त। बाकी सभी पुरुष लगभग 30 से 40 साल के थे, जिनकी आभा और आंखें कुछ भी नहीं दिखाती थीं। केवल एक नजर से ही स्पष्ट हो गया था कि यह सामान्य लोगों का समूह नहीं था। और उनके सामने वाले कमरे में एक महिला के दर्द से रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैडम, जोर लगाते रहो, बच्चा लगभग खत्म हो गया है। मैं दोहराता हूं, बच्चा लगभग खत्म हो गया है। दर्द से भरी गूंज के माध्यम से एक बुजुर्ग लेकिन अधीर आवाज सुनी जा सकती थी। आवाज सुनने वालों ने बताया कि आवाज की मालकिन एक बुजुर्ग महिला थी। कमरे के बाहर अधेड़ उम्र का आदमी जो उत्सुकता से इधर उधर टहल रहा था, अचानक जगह जगह जम गया और अत्यावश्यकता के साथ बोला, है यह पूरे दिन और रात पहले से ही चल रहा है। यूना ने कैसे जन्म नहीं दिया है? अगर यह और लंबा खींचता है तो मुझे डर है कि यूना को भी प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ेगा। यहां तक उस आदमी की आवाज भी कभी न खत्म होने वाली चिंता से भरी थी। महाराज, कृपया ज्यादा चिंता न करें। मैडम यूना निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। आप भूल जाते हैं कि मैडम यूना एक उज्जवल संत मास्टर है।
एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग आत्मविश्वास के लहजे में बोला, लेकिन उसका चेहरा भी उस पर चिंता के भाव को नहीं छिपा सका। सफेद चंग पाव पहने हुए भगवान बार बार आह भरने लगे। उसके चेहरे की चिंता और चिंता रत्ती भर भी कम नहीं हुई। आखिरकार जब बाहर के लोगों ने 2 घंटे और इंतजार किया, तो कमरे के भीतर से एक उत्साहित आवाज आई। मेरे स्वामी, मैडम यूना ने जन्म दिया है। उसने जन्म दिया है और सुरक्षित है। और लड़का भी है। आवाज में भाव की मात्रा पूरे घर में उत्साह का संचार कर रही थी। यह सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी, जो उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, सुस्त हो गया। उसके चेहरे से युद्ध का उत्साह पूरी तरह से मिटा दिया गया था और उसकी जगह खुशी और भावनाओं की अभिव्यक्ति ने ले ली थी। वह इतना भावनात्मक रूप से हिल गया था कि उसे कहने के लिए सही शब्द नहीं मिले, और उसने इतनी जल्दी दरवाजे खोल दिए कि ऐसा लगा जैसे वे पहली बार में मौजूद ही नहीं थे। उसकी गति लगभग अकल्पनीय थी। किसी भी सामान्य व्यक्ति के पास इतनी ताकत नहीं हो सकती थी कि वह उतनी ही गति से खींच सके जितनी उसने अभी प्रदर्शित की थी। अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत पलंग के पास गया और उसके पास बैठ गया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, क्योंकि उसने उस महिला को देखा जो उसके ऊपर लेटी हुई थी। यूना, तुम कैसा महसूस कर रही हो? आपको ठीक होना है। उसकी उत्तेजना के बावजूद उसकी आवाज कोमल थी और चिंता से भरी हुई थी। बिस्तर के ऊपर एक महिला थी जो अपने 20 के शिखर पर थी। उसका रूप इतना सुंदर था कि उसके हाथ के लिए पूरा राज्य लड़ सकता था और अपने ऊपर गिर सकता था। उसका थका हुआ और पीला चेहरा पसीने से भीग गया था, लेकिन फिर भी एक दिव्य रूप बनाए रखने में कामयाब रहा। महिला ने थके हुए भाव से अपने बगल में बैठे व्यक्ति को देखा और मुस्कुराई। मेरे प्यारे पति, मैं ठीक हूँ। कृपया मुझे अपने बच्चे को देखने की अनुमति दें। ओह हाँ, बिल्कुल, अभी, जब तक यूना ठीक है। वह आदमी खुशी से मुस्कुराने लगा, लेकिन उसने मुड़कर दाई की गोद में बंधे बच्चे को देखा। जैसे ही वह बोलने वाला था, दाई की भौहों ने आपस में गुंथी हुई और उस शिशु को ध्यान से देखा जिसे उसने पकड़ा हुआ था। उसकी बाहें गठरी को हिलाती रहीं और वह बुदबुदाई, रो बच्चे, जाओ और रो। तुम कौन से बच्चे हो जो रोते नहीं हो? कितना अजीब है, मैंने कई बच्चों को जन्म दिया है, और हालांकि संख्या 1000 से अधिक बच्चों तक नहीं पहुंची है, मैंने 900 से अधिक बच्चों को जन्म देने में मदद की है। हालांकि यह पहली बार है जब मैंने एक ताज़ा जन्म लेने वाले बच्चे को देखा है जो रोता नहीं है। लेकिन एक ही समय में वह बोली, जो पुरुष बाहर थे वे सभी कमरे में ढेर हो गए। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर मुस्कान थी। एक के बाद एक लोग बिस्तर पर पड़ी महिला को बधाई देने लगे। अधेड़ उम्र का आदमी अभी भी बहुत मुस्कुरा रहा था और महिला से बोला, यूना, तुम्हें पहले आराम करना चाहिए। मैं बच्चे को 1 सेकंड में लाऊंगा। वह आदमी उठा और दाई के पास गया। क्या बात है? क्या यह बच्चे के साथ किसी प्रकार की समस्या हो सकती है? उसका स्वर कुछ नीचे गिर गया था। कभी कभी कुछ बच्चे बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। यह घटना असामान्य नहीं थी और वास्तव में अक्सर होती थी। उन्हें पहले से ही डर था कि उनके नवजात बच्चे को किसी तरह की समस्या है। उसका सवाल सुनकर दाई का चेहरा खट्टा हो गया और उसने उसे देखा और आदरपूर्वक बोली, महाराज, युवा स्वामी को कोई समस्या नहीं है जिसके बारे में मुझे पता है, लेकिन मेरे 10 साल के अनुभव के अनुसार हर नवजात बच्चा शुरू हो जाएगा चिल्लाना। लेकिन यह युवा स्वामी अलग है। यहाँ देखो, अपने जन्म के बाद से उसने एक झांकी भी नहीं निकाली है। यह बेहद अजीब स्थिति है। बंधे हुए शिशु को देखते ही आदमी का माथा सोच में पड़ गया। शिशु की आंखें चमकीली थीं और उनमें कोई अशुद्धियां नहीं दिख रही थी, क्योंकि यह हर जगह दिख रही थी। वह एक क्षण इधर देखता, दूसरे क्षण उधर देखता। वह इस तरह से बहुत प्यारा था और उसे देखकर आप सोचेंगे कि उसके साथ कोई समस्या नहीं थी। हालांकि उस आदमी ने यह नहीं देखा कि शिशु की चमकदार आंखों में उसकी पुतलियों के विशाल रसातल में एक भी अशुद्धता नहीं है। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में एक गहराई थी जो आदमी के अंतर्मन को झकझोर कर रख देती थी, हालांकि वह खुद इस पर विश्वास नहीं करता था। फिर जैसे ही उसने अपना हाथ शिशु के ऊपर रखा, उसने देखा कि उसकी हथेली के चारों ओर अचानक पीली रोशनी की एक महीन परत तैर रही है। अधेड़ आदमी की हरकत देखकर दाई का चेहरा असहज हो गया। वह केवल एक छोटी दाई थी, समाज के सबसे निचले तबके में से एक, लेकिन उसे भी डर था कि कहीं बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है। अगर कोई होता तो आदमी उसे दोष देता और वह इससे उबर नहीं पाती। इस तथ्य के बावजूद कि यह स्थिति उससे किसी भी तरह से संबंधित नहीं थी, उसके पास अन्यथा कहने की शक्ति नहीं थी। उस आदमी ने जल्दी से अपना हाथ वापस ले लिया। उसका अपना दिल आखिरकार सुकून में था। हंसते ही उसके चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान लौट आई। बच्चा सकुशल है, मुझे एक भी समस्या नहीं मिल रही है। उसने एक और हंसी से दाई के पास से गठरी ले ली। यह सुनकर दाई ने राहत की सांस ली।
उसकी हृदय गति धीरे धीरे सामान्य होने के साथ वह भी उत्साह में हंसने लगी। भगवान जो कह रहे हैं वह सही है, शायद यह युवा भगवान के भविष्य का प्रतिनिधित्व है। वह जैसे जैसे बड़ा होगा निश्चित रूप से एक मजबूत और अद्वितीय व्यक्ति बनेगा। जैसा कि उसने दाई की बात सुनी, यह जानते हुए कि यह कहने के लिए एक असाधारण अस्पष्ट बात थी, वह अभी भी मदद नहीं कर सका, लेकिन हंसे, हाँ हाँ हाँ, मैं केवल यही आशा कर सकता हूँ। कोई यहाँ आओ, आइए हम मदर होम को 100 सोने के सिक्कों से पुरस्कृत करें। दाई का चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने तुरंत भावना के साथ कहा, मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देती हूँ, वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद। पिता शिशु को उसकी माँ के पास बिस्तर पर ले आया और मुस्कुराया, यूना देखो, यह हमारा बच्चा है, देखो यह कितना प्यारा है। यूना ने बच्चे को कोमलता से पकड़ लिया और उसके माथे पर एक चुंबन दिया और खुशी से बोली, प्रिय पति, चूंकि हमारा बच्चा एक लड़का है, तो हमारे पहले के समझौते के अनुसार हम उसे चंग्यांग जियांग तियान कहेंगे। हंसते हुए पति ने कहा, बुरा नहीं है, मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि इस बच्चे का नाम चंग्यांग जियांग तियान होगा। सब आओ, मैं आज यहाँ अपने सभी मेहमानों को आमंत्रित करता हूँ, कल मेरे बेटे के सम्मान में दावत होगी। हम खूब जश्न मनाएंगे। देखते ही देखते 1 साल बीत चुका था। एक छोटी सी झील के सामने एक बच्चे की आकृति जो 1 मीटर भी लंबी नहीं थी, एक खाली अभिव्यक्ति के साथ खड़ी थी। उसकी दोनों आंखें झील के बीच में स्थित रॉक गार्डन को ध्यान से देख रही थीं। छोटे लड़के ने शानदार कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति असामान्य रूप से जटिल थी जो 1 साल के लड़के पर देखने में अजीब थी। सटीक होने के लिए यह लड़का चंग्यांग जियांग तियान था। और इस क्षण उसके मन के भीतर रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य लगातार चल रहा था। ठीक वैसे ही जैसे कोई फिल्म की रील देख रहा हो, वह केवल पर्वत श्रृंखलाओं की तस्वीरें देख सकता था जो 2 विशाल तलवारों की तरह दिखती थीं। तलवार के साथ 20 साल के एक सुंदर युवक की एक और छवि उसके दिमाग में आई, साथ ही दुगु क्यूबाई की 100 साल पुरानी लड़ाई की कठोर आकृति भी। अंत में उनकी तत्काल मृत्यु के समय उन्होंने उस सफलता को याद किया जिसे उन्होंने अनुभव किया था, जिसने उन्हें तलवार भगवान के दायरे में पहुंचने की अनुमति दी थी। उसके बाद उन्होंने दुगु क्यूबाई की गर्दन पर चाकू से वार करना याद किया, जो उनके आपसी विनाश में समाप्त हुआ।